Hey guys, welcome to my channel Deepika's Activity Sagar. I am Deepika. आज एक वीडियो और लेके आई हूँ कि कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि हम बच्चों को कैसे मतलब स्पीच करवाएं घर पे, हमारे बच्चे बैठते नहीं हैं या कुछ भी ऐसे सब प्रॉब्लम्स होती है, हमारे बच्चे ध्यान नहीं देते इस तरह करके। तो मैंने पहले भी एक शेड्यूल डाला हुआ था, एक जो मैंने सेट किया था, मतलब मैंने रिया को कैसे करवाया था, अपना टाइम टेबल डाला था, वो इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डाला था। एक्चुअली ये पॉइंट्स मुझे कहीं से मिले हैं, किसी से लिए मैंने, ठीक है। तो मेरा मतलब उन्होंने जैसे मुझे छोटा छोटा बताया था तो मैंने उस अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट किया था। आज मैं वो आपको डिटेल से बताने वाली हूँ कि वो चीज़ कैसे मतलब मैंने सेट करके मतलब क्या किया था और किस तरह सेट करने का मतलब डिटेल कैसे होती है वो चीज़ बता रही मैं। तब मैंने बिल्कुल छोटा छोटा बताया था कि मैंने कैसे किया था, तो आज मैं आपको डिटेल से बता रही ये चीज़। फर्स्ट पॉइंट है, ये 9 पॉइंट्स है टोटल, ठीक है। वेज टू स्पीच थेरेपी होमवर्क फॉर यू, ये आपके लिए कौन से वेज है कि वो आप अपनी मतलब थेरेपी बच्चे को घर पे कैसे करवा सकते हो, ठीक है। उसके लिए जो हमारा सबसे पहले टाइम आता है, शेड्यूल अ डे, शेड्यूल अ टाइम, मतलब समय फिक्स करना। एक तो क्या होता है कि हमें समय पता होना चाहिए, हमने समय फिक्स करना, निर्धारित करना, जो इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं मीन्स आप अपना होमवर्क कैलेंडर पर मार्क करना। लाइक जैसे कहीं जाना होता है तो डेट रिमाइंडर लगाते हैं, या कुछ है भी, कुछ भी हमने ख़रीदना होता है तो उसके लिए भी हम कुछ रिमाइंडर लगा के चलते हैं। उस तरह हमें अपना एक टाइम फिक्स करना होगा ताकि जो हमारा टाइम है ना, हमें पता चले कि हमने इस टाइम पे बच्चे को स्पीच थेरेपी देनी है, ठीक है। लाइक एक टाइम नोटिस करना, अगर हमने कहीं डॉक्टर पे जाना है, अगर हमें कोई दवाई लेनी है या कुछ भी है, बच्चे को इंजेक्शन भी लगवाना है, उसका हमें पता होता है कि 2 मंथ्स के बाद इस डेट को हमने जाना है, तो वो हम अपने कैलेंडर पे मार्क कर लेते हैं, बिकॉज वो हमारा एक टाइम फिक्स हो गया कि इस टाइम पे यहाँ से यहाँ तक, इस टाइम पे यहाँ हमने इंजेक्शन लगवाने जाना है। वैसे ही स्पीच थेरेपी में है कि हमें अपना टाइम फिक्स करना चाहिए कि हम किस समय पे बच्चे को स्पीच थेरेपी करवाएंगे, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं है कि आपने कौन सा समय सेलेक्ट करना है या कौन सा नहीं करना, ठीक है। मेन तो होता है कि आपका जो समय है ना वो इस तरह का होना चाहिए कि जिसमें आप फुली एनर्जेटिक हो, आप में एनर्जी होनी चाहिए। बिकॉज सबसे ज़्यादा जो एफर्ट्स होते हैं वो पेरेंट्स के होते हैं, स्पेशली फॉर मदर, ठीक है। बिकॉज हम लोगों ने बच्चे को स्पीच करवानी होती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स में से अगर चलो फादर मानता है तो वो अच्छी बात है, अगर आपकी हेल्प करते हैं। नहीं तो मैंने तो मोस्टली देखा है कि ज़्यादातर सारी जो मदर्स है वही बच्चे को थेरेपी करवाती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इजी वे है यार, बच्चा मदर के साथ ज़्यादा रहता है, तो मतलब फादर तकरीबन सारा दिन काम पे रहते हैं, तो इस वजह से तो मतलब जब आप एनर्जेटिक हो और फोकस कर सको, कोई अदर वर्क नहीं होना चाहिए, कोई अदर वर्क लाइक किचन का वर्क, लाइक खाना बनाना, सब्जी वब्जी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि मेरे बालों में जटाएं बन जाती थी जब मैं करवाती थी ना इसको, तो मैंने घर का काम छोड़ देना, मैंने सिर्फ ये देखना कि मैंने ये टाइम फिक्स किया है तो मैंने इस टाइम पे उसको करवाना। तो ये चीज़ है एक, ठीक है। एक प्रॉपर सेटअप बनाओ और उस टाइम का जो आपकी हैबिट बन जाए। 1 आवर फॉर स्पीच, ज़रूरी नहीं कि 1 आवर और रेगुलर हो, या यू कैन ब्रेक होमवर्क 20 to 30 मिनट्स भी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने रेगुलर 1 से 2 घंटे लेके बैठना है बच्चे को, आप उसको तोड़ तोड़ के भी करवा सकते हो। स्टार्टिंग में हमें भी प्रॉब्लम होती है, इतना मतलब बैठना एक तरह कहते हैं ना बंदिश हो जाती है, तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा टाइम लो, स्टार्ट करो। ये तो उन्होंने 20 to 30 मिनट्स का है ना, वो भी आप बांट के ले सकते हो। लाइक जैसे कभी 10 मिनट के लिए बैठ गए, फिर उसके बाद देखा कि बच्चे का मूड थोड़ा या मोल्ड अप करना है, थोड़ा सा मोल्ड अप करना है, तो उसके लिए फिर आपने 10-15 मिनट बाद कुछ नया टॉपिक ले लिया, तो उस ढंग से आप बच्चे को करवा सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने दिमाग को भी रेस्ट करवा सकते हो, बिकॉज जो हम लोग काम करवा रहे होते हैं ना स्पीच थेरेपी, हम खुद भी उससे बोर हो जाते हैं।
ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा ही बोर हो, हम खुद भी बोर हो जाते हैं। तो इसलिए टाइम फिक्स करो जब आप एनर्जेटिक हो, और जब आप इरिटेट होने लगो तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो। ये ज़रूरी नहीं है कि रेगुलर आपने करना है। सो सेकंड पॉइंट है मेकअप प्लान, योजना बनाना और गोल सेट करना। भी मैं बोलती थी ना कि मुझे मैम ने मुझे दिया हुआ था कि आप अपना गोल सेट करो कि आपने 1 वीक में क्या करवाना है। मैं आपको बताया करती थी ना, तो उस तरह से मतलब ये वो चीज़ आ गई। अगर आप स्पीच थेरेपी नहीं ले पा रहे, या आपके थेरेपिस्ट प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे, तो आप अपने बच्चे को कैसे स्पीच देनी है वो आप खुद डिसाइड करो। माना कि शुरू में दिक्कत आएगी, बट आप स्टार्ट ही ऐसे करो कि पहले हल्का फुल्का, फिर हार्डर टास्क लाइक एक्सरसाइज, खुद कॉन्फिडेंट रहना। मतलब देखो, पहले आप जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, हमें जो अपना गोल सेट करना है, सबसे पहले हम इजी वर्क लेंगे। इजी वर्क क्या होता है कि जैसे वार्म अप, हम अपनी बॉडी को गर्म करते हैं ना, जैसे एक्सरसाइज करने का, वैसे ये स्पीच थेरेपी है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले बच्चे को प्लेइंग मेथड के थ्रू करवाएंगे। प्लेइंग मेथड में बच्चे को टॉयज़ के साथ इंटरेस्ट आएगा, फिर हम धीरे धीरे उसको हार्ड वर्क में जाएंगे, मतलब हार्ड टास्क लेंगे उसके साथ। पहले हम बच्चे को प्लेइंग मेथड के थ्रू कराएंगे, फिर धीरे धीरे हार्ड करेंगे, तो बच्चे का मतलब एक वो फोकस बनेगा और वो बोर भी नहीं होगा। और इवन आप खुद कॉन्फिडेंट रहो उसमें कि आप बोर नहीं हो रहे। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 पॉइंट तो हमारे हो गए जो हमारे मतलब मेन खास ध्यान रखने वाले। और थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं। थर्ड पॉइंट है पिक अ गुड स्पॉट, मीन्स सही स्थान का चयन करें, सही स्थान चुने। मैं हिंदी में इसलिए साथ साथ बताती हूँ कि कई बार क्या होता है, इंग्लिश में कई बार नहीं किसी को समझ आती। इवन आजकल तो चलो सब पेरेंट्स एजुकेटेड है, थोड़ा बहुत तो समझ ही लेते हैं। इवन मैं खुद भी कई बार कई वर्ड्स नहीं समझ पाती, तो इसलिए मैं साथ साथ इसका मतलब हिंदी ट्रांसलेट बता रही हूँ, जो कि है अपने घर में वो प्लेस फाइंड आउट करो जिसमें कोई सुस्ती वाला ऑब्जेक्ट ना हो, इतना भी कंफर्ट ना हो कि हमें खुद ही नींद आ जाए, लाइक बेडरूम। देखो, सबसे पहली बात कि हमने वो कमरा चूज़ करना है जहाँ पे मतलब हमें ये ना हो कि सुस्ती आए। जैसे कि इन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि बेडरूम ना हो, बट मैं सीधी सी बात बोलूँगी, मैं खुद बेडरूम में करवाती थी। मेरे पास 2 ही रूम है। ड्राइंग रूम में इतनी ज़्यादा साउंड आती थी बाहर से, कोई सब्जी वाला, कोई कुछ, तो इस वजह से मैं बेडरूम में करवाती थी और मैं बेड पे बैठ के करवाती थी। बट साथ ही मैं उस बेड पे बैठ के मतलब ऐसे नहीं करवाती थी कि मुझे सुस्ती आए। क्यों? क्योंकि मैंने एक छोटा सा टेबल ले रखा था, किसी से बोरो किया था, तो उस टेबल पे बैठ के मैं रिया की स्पीच थेरेपी करवाती थी। जैसे कि हमारे टीचर्स बैठते हैं ना, मतलब एक कुर्सी और टेबल लेके बैठते हैं, इस तरह करके मैं उस टेबल पे एक साइड रिया को बिठाती थी और एक साइड खुद बैठती थी। लाइक स्टडी टेबल हो जाए, स्टडी टेबल पे अगर बच्चा होमवर्क कर रहा है तो बच्चे को नींद नहीं आती, बच्चा सुस्ती नहीं करता, तो उस ढंग से मतलब ऐसे होना चाहिए कि हमारी बॉडी अटेंटिव रहे, और जगह ऐसी होनी चाहिए कि हमें सुस्ती भी ना आए। इवन बेड को देख के तो सुस्ती आती, भाई चलो जल्दी से जल्दी सो जाओ, ठीक है, बट जिसके पास रूम ही 2 हो तो वो क्या करे फिर, ठीक है ना। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन, विकर्षण को कम करें। ध्यान भटकना मतलब जिसे कहते हैं ना, डिस्ट्रैक्शन होता है ध्यान भटकना, इधर उधर की साउंड में डिफ़िकल्टी। जैसे कि मैंने अभी बता के हटी कि मेरे पास 2 रूम्स हैं, अगर मैं बाहर ड्राइंग रूम में बैठ के करवाती तो उसको बाहर से साउंड्स आती, इधर उधर से कोई सब्जी वाला, कोई कबाड़ वाला, कोई कुछ। तो इसलिए उन्होंने बोला कि इस तरह हो कि इधर उधर की साउंड ना हो, और जो हम बच्चे को करवा रहे हैं ना, बच्चा उस पर फोकस कर पाए। इवन आपके टीवी की साउंड ऑफ हो, फ़ोन का साइलेंट हो, टाइम वो हो, जो जब आप और आपका बच्चा घर पर जिसको आपने स्पीच करवानी है सिर्फ वो हो, भी लाइक कोई भी घर में ना हो। जैसे कि मान के चलो अगर ब्रदर सिस्टर होते हैं तो ब्रदर जब स्कूल चला जाए तब वो टाइम देखो, इसके पापा मतलब बच्चे के पापा चले जाएं, तो अगर दादा दादी हैं तो दादा दादी किसी काम में या किसी तरह व्यस्त हों, अपने में लगे हों, तो उस तरह आप अपना मतलब वो टाइम चूज़ करो ताकि आपको इधर उधर से कोई आवाज़ आए भी ना, ना आपके साउंड में ना बच्चे के कानों में।
ताकि आप बच्चे को ईजिली उस साउंड से गो थ्रू करवा सको जो आप उसको करवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे का जो माइंड है ना, वो एक अंधेरा कमरा होता है जब तक उसके अंदर साउंड नहीं जाती। जब उसके अंदर साउंड जाती है ना, एक कहते हैं ना एम्प्टी ग्लास है, जब पानी भरना शुरू होता है तो उसके अंदर जब हम पानी चलाते हैं तो पानी भरते 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 साउंड आनी शुरू होती है ना शुरू शुरू में, और जब वो भर जाता है फिर वो आवाज़ कम होती जाती है। इस तरह ही हमारे बच्चे का माइंड है, वो एक खाली कमरा है, उसमें हमने साउंड देनी है, पहले उसको हमने उस साउंड से गो थ्रू करवाना है। वो इस तरह गो थ्रू होगा कि इधर उधर की साउंड उसको कोई भी ना आए। इवन मैं बेडरूम में इसीलिए लेके बैठती थी क्योंकि मेरे पीछे वाले कमरे में कोई भी साउंड नहीं आती थी। जब इसको मतलब रिया को इतनी मतलब हो गई ना साउंड से, मतलब गो थ्रू हो गई, खूब अच्छे से उसको साउंड का समझ आने लग गया, तो फिर पीछे से अगर कोई चम्मच भी गिरता था, मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया, किसी का दरवाज़ा खुला या कुछ हुआ तो तब भी कहती थी मुझे आवाज़ आई, तो तब इसका जो ध्यान है ना इधर उधर जाता था, भटकता था। बस ये है कि स्टार्टिंग में बच्चे को जब हमने बेसिक बच्चे का कराना होता है, जो बेस होता है वो हमारा स्ट्रांग हो गया, वो तो उसके बाद बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती स्पीच में। सो इसलिए ये ध्यान रखो कि वो वाला कमरा चूज़ करो, वो वाली जगह चूज़ करो जहाँ पे कोई भी साउंड ना हो, किसी तरह की कोई साउंड ना हो। इवन आपके फ़ोन भी ऑफ हो, साइलेंट पे हो, टीवी भी ऑफ हो, मतलब फ़ोन तो साइलेंट पे चलो अलग बात है, साइलेंट ही होता है तकरीबन, नहीं तो आजकल तो क्या होता है कि फ़ोन पे ही कई तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो हम बच्चे को ध्यान देने के लिए कि बच्चा फ़ोन में देखे तो उसको एलईडी के साथ या किसी की तरह मतलब उसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके दे देते हैं कि बच्चे के अंदर साउंड जाए जितना भी हो सके। तो ये भी एक आजकल का मतलब एक कह लो कि टूल बना लिया हम लोगों ने। तो नेक्स्ट पॉइंट है हैव अ हेल्पर ऑन हैंड, मतलब एक हेल्पर होना चाहिए जो बच्चे की मतलब स्पीच करवाने में हमारी हेल्प कर सके। जब बच्चे को प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाए तो आप कोई हेल्पर की हेल्प लो, लाइक जब बोलना सीखना हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे पहले पहले हम बेसिक करवाते हैं बच्चे को, जब हम उस बेसिक का टेस्ट लेते हैं, लाइक एनवायरमेंटल साउंड्स का टेस्ट लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम सामने से बच्चे को करवा रहे हैं तो बच्चे को साफ पता चल रहा है कि ये बज रहा है, तो फिर इसलिए बच्चा मतलब एक तरह वो होता है कॉपी करना हो गया, ठीक है, कॉपी पेस्ट हो गया। बट अगर हमें कोई हेल्पर चाहिए तो हेल्पर को लिया, उसको बोलना कि पीछे से साउंड कर, तो मतलब पीछे से वो साउंड करे तो हम बच्चे के सामने बैठ के देखें कि बच्चा क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। इस तरह हेल्पर लेना कोई। और उसके बाद जब बच्चा बोलना शुरू हो जाता है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बच्चा हमसे नहीं बोल पाता, प्लेइंग मेथड चाहिए होता है, तो वो क्या है कि बच्चा अपना कोई हेल्पर, लाइक जैसे मैंने तो मेरे बेटे को कई बार लिया है, मैंने बेटे को अपने को कई बार हेल्पर लेके भी, जैसे मैंने रिया को कोई कम्युनिकेट करना, अभी की बात ही बताती हूँ, मैं कई बार पूछती थी ना मानिक रिया पागल है, तो आगे फिर रिया बोलती नहीं जी मानिक भैया पागल है, मानिक पाजी पागल है। इस तरह करके अगर मैंने कुछ बातें सिखानी या कुछ करनी, कम्युनिकेट करना, तो फिर मैंने उसको मानिक को अपने साथ मतलब लेती थी, तो फिर उसके साथ मतलब कम्युनिकेट करती थी, तो वो रिया उस चीज़ को पिक करती थी। इस तरह करके हम हेल्पर भी ले सकते हैं। इवन ये हेल्पर हमें ज़्यादा हेल्प तभी करते हैं जब हमने बच्चे को कम्युनिकेट करना सिखाना होता है, कुछ वर्ड्स नहीं खाने होते हैं, भी जाओ मानिक ये वहाँ रख के आओ, मानिक को बोला, उसके बाद फिर बोलो रिया ये वहाँ रख के आओ। इस तरह करके हम हेल्पर ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वॉच आउट फॉर फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हम बच्चे को करवा करवा के इतना दुखी हो जाते हैं ना, हम इरिटेट हो जाते हैं कि अंदर से कि जब हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता ना, यार मैं तो करवा करवा के थक गई, बट इसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। मेरे कई आप देखना वीडियोस पे आए हुए कमेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि मेरी बेटी करती नहीं ये वो। इवन पेरेंट्स भी इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर डंडा होता है। किसका डंडा होता है? स्पीच थेरेपिस्ट का। मेरे ऊपर भी नहीं, मैं साफ बोलती हूँ, मेरे सिर के ऊपर तलवार लटक रही होती थी कि अगर रिया ने वहाँ जाके कुछ ना किया तो मुझे भाई डांट पड़ने वाली है। तो मैं खुद भी रहती थी इस तरह, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले तो वो अपनी निराशा बाहर निकालो, ठीक है। अगर आपको वो निराशा होने लगे कि आपका बच्चा आपको नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा सामने से, तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लो, खुद के माइंड को रिलैक्स करो, तभी आप इजीली थेरेपी दे सकोगे। नहीं तो बच्चे को हार्ड होगा,
और आपको भी, ठीक है। लाइक जैसे अगर करवाते करवाते कई बार बच्चा नहीं करता तो हमें गुस्सा आ जाता है और हम बच्चे को कई बार गुस्से से डांट भी देते हैं। मैं करती थी, ऐसी कोई बात नहीं है, इरिटेट होने लग जाते हैं, मतलब हम ही अंदर से इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि हमें जो नॉर्मल बच्चे हैं ना वो कैसे सीख जाते हैं हमें नहीं पता चलता। और इनके साथ हमें जब है ना बोलना सिखाना, सुनना सिखाना, सबसे मुश्किल काम है बोलना सिखाना नहीं, सुनना सिखाना। भी सुनेगा कैसे, उसके लिए कॉन्फिडेंस लाना। जब बच्चा प्रॉपरली सुनने लग गया ना, अगर कोक्लियर हो गया, सबसे पहले उसका जो बेसिक होता है, अगर उसने सुनाई में अच्छी तरह अपना ध्यान दे दिया, उसको सुनाई देने लग गया है, तो उसको बोलने में दिक्कत होगी ही नहीं, वो खुद से बोलेगा। मेरी बेटी, मानोगे मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं स्पीच से रिलेटेड कुछ नहीं करवा रही, सिर्फ इसकी स्टडी से रिलेटेड, जैसे हिंदी में मात्राएं आ रही हैं या कुछ आ रही हैं ना, तो वो करवा रही हूँ। उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो खुद से बोलती है। जैसे आ की मात्रा आई, उसमें राधा आया, तो इसने गोपी मासा की उसमें देख लिया कि राधा, अच्छा वो राधा। अभी ऊ की मात्रा आई है, बड़े ऊ की मात्रा, झूठा, तो मेरे को बोलती झूठा मतलब मम्मा जो मैं खा के छोड़ देती है छोटा छोटा सा, वो झूठा भी लड्डू को नहीं देना। मैं कहती नहीं, मैं कहती झूठा मतलब, फिर मैं ये करती थी झूठी झूठी, भी झूठ बोलना। इस तरह करके उसको कई मतलब नए वर्ड्स मिल रहे हैं, कई सेंटेंसेस मिल रहे हैं जो वो खुद से क्रिएट करके जोड़ जोड़ के बोल रही है। अगर मैं कह दूँ कि मैंने होमवर्क नहीं करना, चल होमवर्क करना है, तेरे एग्ज़ाम है या कुछ है, मैं होमवर्क नहीं करना, मैं सोना है, इस तरह करके वो बोलती है। मतलब खुद से वो कई ऐसे वर्ड्स बोलने लग गई है, ठीक है। तो मतलब इस तरह करो कि आप भी ना इरिटेट हो और बच्चा भी ना इरिटेट हो, तो थेरेपी आप इजीली दे सको। सेकेंड वे टू रिमूव फ्रस्ट्रेशन, चूज़ ईजी एक्टिविटी, प्लेइंग एक्टिविटी। अब इसमें क्या है कि एक तो हमें पहले अपने माइंड को रिलैक्स करना है, उसको करने के लिए भी हमारी फ्रस्ट्रेशन कम हो। और दूसरा वे क्या है कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए ईजी एक्टिविटीज़ चुनो, प्लेइंग एक्टिविटी हो। अभी मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें ना मैं रिया के साथ कम्युनिकेट करूँगी कैसे भी, मतलब कुछ उसके जो टॉयज़ है या कुछ है ना, मतलब बातें करके आपको दिखाऊंगी कि मतलब मैंने प्लेइंग मेथड के साथ कैसे उसके साथ कर रही हूँ। तो वो चीज़ आप चूज़ करो। प्लेइंग एक्टिविटी भी मतलब कोई राउंड राउंड बना लो या कुछ है भी उसमें, चलो ये रेड कलर हम इसमें रखते हैं, बस हम इसमें रखेंगे, बस को ऊपर उतारो, बस को ऊपर चढ़ाओ, नीचे उतारो, इस तरह करके आप प्लेइंग मेथड के थ्रू भी बच्चे को करवा सकते हो। रिवार्ड योर एफर्ट्स, मतलब अपने आप को इनाम दो कि हमने ये कर लिया, ठीक है, ये अच्छी बात है। अपने आप को एफर्ट देंगे, अपने आप को रिवार्ड देंगे, तभी हम आगे से मतलब इनकरेज हो सकेंगे खुद से ही भी हमें ये करवाना है। बट बेटर है कि मैं तो भाई कहती थी थैंक गॉड कि मैंने ये काम कर लिया और रिया को ये आ गया, मैं ये कहती थी वी थैंक गॉड, मुझे इतनी हेल्प, इतनी उसने मतलब दी कि हिम्मत दी कि मैं इसको करवा पाई, ठीक है। तो ये पॉइंट्स तो आप अपने इजीली अपने वे में देख लो, आपने क्या अपने को देना है या भगवान को देना है। तो नेक्स्ट है हमारा 8th पॉइंट, यूज़ योर स्किल आउटसाइड होमवर्क टाइम। बाहर से आइडिया लेकर अपने कौशल का उपयोग करें, अपने हुनर का उपयोग करें। क्या होता है कि हम लोग अंदर बैठे रहते हैं, ठीक है, क्यों हमारा बच्चा ऐसा होता है कि कम्युनिकेट नहीं कर पाता बाहर वाले बच्चों के साथ, तो हमें थोड़ा सा अंदर से जैसे ना एक हीन भावना आती है कि यार हमारे बच्चे को खिला नहीं रहे, हमारे बच्चे के साथ बात नहीं करते। तो क्या होता है कि हम लोग बच्चे को अंदर ही अंदर अपने साथ रखने लग जाते हैं, बट नहीं, इट्स अ रॉन्ग, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने ये काम किया, तो ज़रूरी नहीं कि हम खुद सब कुछ घर बैठे करवाएं, कुछ बाहर से भी पिक कर सकते हैं, बिकॉज कई बार हमारे आइडियाज़ वर्क नहीं करते, औरों के आइडियाज़ वर्क करते। सही बात है। कई बार क्या आता है कि देखो अब मैं ही हूँ, अब मैं पेरेंट्स को देखती हूँ ना, कोई मेरे साथ वीडियो शेयर करता है तो मैं देखती हूँ उनकी, जैसे मैंने कईयों की डाली है, एनिमल एक्टिविटी डाली है, एनिमल पार्टी डाली है, तो मैं देखती हूँ ना कि मतलब पेरेंट्स के हर एक इंसान के अपने खुद के आइडियाज़ होते हैं। और इवन हमारा माइंड इतना का क्रिएटिव है कि वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पॉइंट जोड़ के अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ क्रिएट कर सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर जो मैं करवा रही हूँ वही सही हो। कई बार क्या होता है, मेरे जो मैंने करवाया उस हिसाब से मेरी रिया ने तो कर लिया, पर आपका बच्चा ना कर पाए, क्योंकि स्ट्रिक्टली अगर मैंने उसको मतलब किया है, तो कई बच्चे स्ट्रिक्टली नहीं करते,
सीधी सी बात है। कई बच्चे डर जाते, कई बच्चे नहीं डरते। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप सारे अंदर बैठ के ही सारा कुछ करवाओ, बाहर लेके जाओ बच्चे को, इवन आप खुद जाओ। अगर बच्चे को कोई बात नहीं समझ आती, आप तो समझ पा रहे हो ना, आप अपने बच्चे को समझाओ। बेशक आपने पहले कोई प्रॉम्प्ट यूज़ करना है, लाइक कोई एक्शन वर्ड, कोई एक्शन यूज़ करना। जब स्टार्टिंग में हो सकता है आपको लिप रीडिंग ही करवानी पड़े, भी हमें बच्चे को बताना है कि ये क्या बोल रहा है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मेरी बेटी और मेरी देवरानी के बच्चे ना खेलते थे, तो मेरी देवरानी की लड़की मेरे को कहती, बड़ी मम्मा हम टीचर खेल लें। तो रिया को लगा कि वो बोल रही किचन खेल लें, किचन और टीचर, इसमें कन्फ्यूजन हुई। इवन मैं साथ में थी उसके, ऐसी कोई बात नहीं। तो मैंने उसको फिर उसमें क्लियर करवाया। कैसे क्लियर करवाया कि मैंने एक पिक दिखाई कि ये टीचर है, ये किचन है, किचन में हम खाना बनाते हैं, टीचर होमवर्क चेक करती है, कॉपीज चेक करती है। उसको मैंने मतलब एक दिन बताया, दूसरे दिन उसको खुद से पता चल गया कि दीदी क्या बोल रही है, कि दीदी ने मुझे क्या बोला, टीचर खेलना है या किचन खेलना है। लाइक इसी तरह आपको अगर स्टार्टिंग में बच्चे को कुछ दिखाना भी पड़े, कुछ सिम्बल्स देने पड़े, तो वो भी करो। ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट से बच्चे को हम एकदम से बता पाएंगे। कई बार हमारे जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको भी हम इशारे से ही बताते हैं ना, ये क्या है, एक बॉल है, तो बॉल कैसे किक करते हैं, पैर के साथ, इस तरह करके बताते, तभी बच्चा करता है ना। इसी तरह ये इन बच्चों के साथ भी पहले हमें थोड़ा बहुत मतलब यूज़ करना पड़ेगा, तो बच्चे को ये प्रॉपरली समझ आ पाएगा। ठीक है, तो हमारा, और इसमें आप अपनी फैमिली की हेल्प ले सकते हो, लाइक कन्वर्सेशन एनी टाइप ऑफ, उसे आप अपना आइडिया निकाल सकते हो। मतलब क्या है कि आप अपनी फैमिली की हेल्प कैसे ले सकते हो, जब बच्चा बातें करना शुरू कर देता है। तो हम लोग कई बार खाना खाने बैठते हैं, जब हम बोलते हैं ना चलो चपाती, तो रिया चपाती देना मुझे, रिया दाल के साथ खानी के चावल खाएगी। मतलब इस तरह करके हम अपनी फैमिली की हेल्प ले सकते हैं। फैमिली के साथ भी बच्चे को मतलब कोई उसका दादू पूछे, कभी दादी पूछे, कभी चाचू पूछे, कभी कुछ, मतलब अलग अलग बातें करके बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं एनी टाइप ऑफ। और ये एक नया आइडिया मतलब निकलता है हमारे बीच में कि कोई ना कोई उस बात में से हमें कोई लिंक मिल जाता है कि हम इस बच्चे के साथ इसको, इस एक्टिविटी को कैसे करवाएं। जैसे कि टीचर और किचन का मैंने बताया आपको। इसी तरह कि अगर उसको चपाती या किसी में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम मतलब उस एक्टिविटी को ऐड करके बच्चे के साथ बातें करके बच्चे को न्यू एक्टिविटी साथ गो थ्रू करवा सकते हैं। यूज़ गुड टूल्स, उपकरण मीन्स भी अच्छे टूल्स यूज़ करो। टूल्स होते हैं लाइक जैसे हम लोग स्पीच थेरेपी करवाते हैं, ब्लॉग्स, फ्लैश कार्ड, पिक्चर्स और बुक्स के साथ करवाते हैं। तो क्या है कि वो लो जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, कलरफुल हो, जिसमें हमें बहुत सारे मतलब स्टार्स क्या, मून क्या, मतलब कार्टून्स, ये चीज़ें हमें मिले, ताकि बच्चे को ओनली सिर्फ स्पीच से रिलेटेड ना कुछ मिले। अगर उसको स्टार्स मिलेंगे ना, तो वो भी उसकी नॉलेज में आएगा कि इसको हम स्टार्स कहते हैं। अगर मून दिखेगा तो उसको रात को हम बता पाएंगे कि वो देखो मून आया, हमारे वहाँ ब्लॉग्स पे मून था। तो इस तरह करके बच्चे को अलग अलग तरह के मतलब जो टूल्स हैं वो यूज़ करो। और अगर हेल्प हो इस वीडियो के साथ, तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो चैनल। थैंक यू सो मच।